हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। अपकमिंग अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पीटीटी एग्जाम 2026 रिजल्ट अपडेट, कट ऑफ कितनी रहेगी, इसके बारे में चर्चा करूंगा। पीटीटी एग्जाम 2026 का रिजल्ट जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 25 से 30 के बीच में या 25 से 5 जुलाई के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। तो समय से पहले ही आपका रिजल्ट आ रहा है, बहुत पहले आपका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना। आपका जो रिजल्ट है दोस्तों वो आ जाएगा यहाँ पर 25 जून को, यानी कल आपका रिजल्ट आ जाएगा। 1,07,000 बीएड सीटों पर होगा प्रवेश। इस पे अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, फिर मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। कितनी कट ऑफ जाएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पर एक तरफ तो जो है दोस्तों, एक तरफ आपके पास में है कि अब तो सबका नंबर तो आ ही जाना है, क्योंकि जितनी सीटें हैं उतना कॉलेज है ना, मतलब जितनी सीटें हैं उतने स्टूडेंट है, तो सबको कॉलेज मिल जाएगी, ये सबको मालूम है। अब सबको कॉलेज मिल जाएगी वो तो अच्छी बात है, लेकिन सब बीएड करेंगे उनका पता नहीं है। बट मैं दोनों के लिए बात कर रहा हूं, जो बीएड करेंगे उनके लिए भी, जो बीएड नहीं करेंगे उनके लिए भी। भाई जितने भी 1,07,000 बच्चे हैं, और इन बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर आप लोग देखना, एक बार समझना इसको। अगर आप बीएड करते हैं तो 2 साल की आपकी बीएड होगी, ठीक है ना। 2 वर्ष का आपका बीएड का डिग्री हो जाएगा, ये आपको मालूम है, ठीक है ना। अब इसके बाद में दोस्तों आपका रीट प्री का एग्जाम होगा, रीट प्री का एग्जाम होगा। और रीट प्री जो एग्जाम है, रीट प्री का जो एग्जाम है उसका अगर हम बात करें तो अभी कोई अता पता नहीं है, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कब होगा, कैसे होगा, कब फॉर्म आएंगे, कोई पता नहीं है। वैसे अभी सरकार ने नियम कर दिया है कि आप अगर बीएड फर्स्ट ईयर में भी हैं तो भी आप रीट प्री तो पास कर सकते हैं, पात्रता तो आप पास कर सकते हैं। उसके बाद में अभी कोई अता पता नहीं है कि रीट मेंस कब होगा, और रीट मेंस का मतलब है कि थर्ड ग्रेड की भर्ती कब होगी, इसका कोई पता नहीं है। थर्ड ग्रेड की भर्ती कब होगी, कितने पद पर होगी, इसका कोई अता पता नहीं है। जो वीडियो बना रहे हैं वो बेवकूफ बना रहे हैं, कोई अता पता नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना। यानी इसमें 2 साल के अलावा अगले 1 साल 1 साल 1 साल, पता नहीं 3 साल 4 साल कितनी साल लग जाएं, कोई पता नहीं। और नई अगर देखो आप लोग बोलोगे सर हम तो बीएड कर रखा है तो हम तो सेकंड ग्रेड बन सकते हैं, हम तो थर्ड ग्रेड टीचर फोर्थ ग्रेड आपके सेकंड ग्रेड बन सकते हैं और फर्स्ट ग्रेड बन सकते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं है। जो थी वैकेंसी, जो उसी में पुरानी भर्ती में पद बढ़ा दिए, फर्स्ट ग्रेड में बढ़ा दिए, सेकंड ग्रेड में बढ़ा दिए, तो नई भर्ती का कोई अता पता नहीं है। जब नए नए पद जो सर्जित थे शिक्षा विभाग के अंदर, वो पुरानी भर्तियों में जोड़ दिए, नई भर्ती का कोई अता पता नहीं है। तो बीएड ठीक है, एक साइड आप बीएड करते रहो, अच्छी बात है, आप एक डिग्री ले लोगे, लेकिन साथ के साथ आप सीईटी की तैयारी जरूर करो, क्योंकि इस बार सीईटी जो 12वीं है इसके तो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आज से 24 जून से फॉर्म स्टार्ट है, और कब तक भरे जाएंगे तो यहां पर दोस्तों 23 जो आपकी जुलाई है तब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, और 23 से 25 अक्टूबर 2026 को पेपर होगा, मतलब 4 महीने बच रहे। तो अगर आप इन भर्तियों में सम्मिलित होना चाहते हैं, इन भर्तियों के अंदर, ठीक है ना, इस बार तो 2 नई भर्ती जोड़ दी, 14 भर्तियां टोटल 14 भर्तियां। कौन कौन सी भर्तियां हैं, तो ये वनपाल बनना चाहते हैं, छात्रावास अधीक्षक जमादार ग्रेड 2 बनना चाहते हैं, कांस्टेबल जो 9,000 पदों पर भर्ती आ रही है ये बनना चाहते हैं, या एलडीसी बनना चाहते हैं, ठीक है ना। इन तमाम भर्तियों के लिए आपको सीईटी से गुजरना पड़ेगा। सीईटी एक एंट्रेंस एग्जाम है, रीट प्री की तरह। जैसे रीट प्री के लिए रीट प्री करोगे तो फिर क्या बनोगे, आप शिक्षक बनोगे। रीट प्री करोगे तो भाई आप थर्ड ग्रेड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। उसी प्रकार से अगर आप दोस्तों सीईटी करोगे तो जो भर्तियां मैंने आपको बताई हैं इनके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। ये तो 10+2 की है, और आप तो ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, तो आप तो स्नातक भी दे सकते हैं, तो आप तो पटवारी बन सकते हैं, और स्नातक के फॉर्म भी आ जाएंगे, जुलाई में आ जाएंगे, एग्जाम दिसंबर में होगी। तो स्नातक वाले बच्चे हैं वो पटवारी बन सकते हैं, वीडियो बन सकते हैं, जूनियर अकाउंटेंट बन सकते हैं, ठीक है ना, तहसीलदार बन सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों सीईटी 10+2 जो है 499, सीईटी स्नातक जो है 499, और दोनों का जो कॉम्बो है। और आप बीएड वाले स्टूडेंट के लिए जेन्युइन क्लासेस का सबसे बेस्ट जो यहां पर जो बैच है वो ये कॉम्बो वाला है। कॉम्बो वाला है जो मात्र दोस्तों यहां पर जो है आपका 599 रुपए मिल जाएगा। 5-6 महीने आपको जज के पढ़ाया जाएगा, बेसिक से एडवांस पढ़ा रहे हैं, राजस्थान की टॉप फैकल्टी आपको पढ़ा रही है जो खुद गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्टेड है, ठीक है ना। और जबरदस्त कंटेंट है, लाइव रिकॉर्डिंग क्लासेज आपको मिलेंगी सभी विषयों की, ठीक है भाई। तो इस तरह से जो है आपको सीईटी का पेपर फॉर्म भरना चाहिए, सीईटी की तैयारी यहां पर करनी चाहिए।
बीएड में आपको मैं जस के पढ़ाया है, सीईटी में आप पढ़ सकते हैं, मात्र 40% या 35% लाने, 40% जनरल वालों को, 35% आपके आरक्षित वर्ग जो SC ST है उनको लाने। अब पीटीटी में 25 को मतलब कल आपका रिजल्ट आ जाएगा, मैं लाइव आ जाऊंगा, रिजल्ट बता दूंगा आपका। 1,07,000 जो बच्चे हैं इन्होंने दोस्तों बीएड पर होगा इनका प्रवेश। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ओर से 14 जून को आपका पेपर हुआ और 25 जून को 11:30 बजे, भाई टाइम भी इन्होंने बता दिया कि कल सुबह 11:30 बजे जो आपका रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। भाई टाइम भी बता दिया भाई, है ना, इन्होंने टाइम भी बता दिया कि 11:30 बजे हम सुबह जल्दी रिजल्ट जारी कर देंगे, क्योंकि ज्यादा बच्चे नहीं है तो ज्यादा जल्दी इन्होंने रिजल्ट बना दिया। 14 जून को पेपर हुआ, 25 को मतलब रिजल्ट आ रहा है, 8-9 दिन में रिजल्ट बना दिया इन्होंने, 8 से 9 दिन में इन्होंने रिजल्ट बना दिया, है ना। हाँ, अब यहाँ पर राज्य के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा परिणाम घोषित करेंगे। 14 जून को जो पेपर आयोजित हुआ था, 1,26,000 बच्चों में से 1,07,575 बच्चों ने एग्जाम दिया था, ठीक है ना, और 935 बीएड कॉलेज है, 1,07,040 सीटें। तो हालांकि इस साल बीएड कॉलेजों में दाखिले के लिए अभ्यर्थी की प्रतिस्पर्धा कम रहेगी। प्रतिस्पर्धा कहाँ है, कट ऑफ, अब मैंने कट ऑफ क्या बताऊं, सबको कॉलेज मिल रही है, काहे की कट ऑफ। जिनके अच्छे नंबर हैं उनको मनपसंद कॉलेज मिल जाएगी, जिनके थोड़े कम नंबर हैं उनको मनपसंद नहीं मिलेगी। मैं तो ये और बोलूंगा सीटें खाली रहेंगी, सीटें खाली रहेंगी, इसलिए कह रहा हूं बीएड तो चलता रहेगा लेकिन सीईटी पहले है, सीईटी पहले। राजस्थान में बीएड के इस बार फॉर्म कम क्यों आए, भर्ती ही नहीं है तो बीएड करके करेंगे क्या। मैंने खुद ने कर रखी है बीएड, दुनिया ने कर रखी है भाई, बीएड करके क्या कर लोगे। इससे बढ़िया है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, आप सीईटी देकर इन एग्जाम्स की तैयारी करो, भर्तियां बहुत ज्यादा आएंगी, 9,000 पदों पर कांस्टेबल आ रही है, तो जल्दी आप नौकरी लग जाएंगे। इस प्रकार की और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।